सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे फौजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक चित्र से आपको दिखाते हैं कि कैसा दृष्टिकोण इंसान का होना चाहिए जब आप बाहर हो और जब आप अंदर हो। सब किस पर आता है? आपके दृष्टिकोण पर। और दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक है कैदास और एक है कैजाद। कैदास, अभी जो कै शब्द है ना, वो कैद से संबंधित है। कैद, कैदास और कैजाद। कैदास में क्या अर्थ बताया जा रहा है कि शरीर की कैद है, आप अपने शरीर में कैद हो। और दास हो, गुलाम हो अपनी सोच का। आप अंदर कैद हो, पहले ही पर्सन कैदी है, ऊपर से गुलाम भी है। आपके शरीर को कैद किया जा सकता है, आपकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। मगर लोग कैदास जीवन जीते हैं और कुछ लोग कैजाद हो जाते हैं, यानी वे भी शरीर में ही हैं मगर उनकी सोच आज़ाद है। आज़ाद। आज 15 अगस्त का दिन मना रहे हैं, तो आज़ादी किसको कहते हैं उसको समझ कर जाओ। कैजाद जीवन। तो ये कैजाद दृष्टिकोण है जो आपको लाना है। एक चित्र देखो, चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। दो कैदी हैं, दो कैदी हैं। राइट साइड एक कैदी बैठा है, चित्र बना रहा है, और लेफ्ट वाला भी चित्र बना रहा है। दोनों कौन से चित्र बना रहे हैं? जो लेफ्ट साइड में है वो चित्र कौन सा बना रहा है? सलाखों का। सलाखों का चित्र बना रहा है। उसका ध्यान किधर है? गुलामी पर है। मगर दूसरा जो है वो कैद में है, मगर उसकी सोच आज़ाद है। वो बाहर जो मनोरम दृश्य है उस दृश्य का ड्राइंग कर रहा है, उसका ध्यान उधर है। वो बाहर है, वो बाहर को देख रहा है, उसको चित्र में ला रहा है। ये कैसा खुश है। और दूसरा कहाँ ध्यान लगा रहा है? कैद पर। तो कैजाद क्या करता है? इग्नोर कर सकता है। कई चीज़ों को आपको इग्नोर करना सीखना चाहिए। दुर्लक्ष्य बोलते हैं ना जिसको, कि इस पर ध्यान मत दो, मगर मन अटक जाता है। आप कैद में हो फिर भी आज़ाद हो। ये कैजाद दृष्टिकोण है। इसी चित्र में आप देख रहे हो कि इन दोनों के भी बाहर कोई है। जो चित्रकार है वो दोनों के बाहर है, अंदर बाहर के बाहर है। ये सदा बाहर है, ये सदा बाहर है। तो कैजाद अवस्था को लाना है पहले आपका दृष्टिकोण, ताकि जो भी असर हो रहा है घटनाओं का, लड्डू का, चप्पल का, पुजारी का, डॉक्टर का, कंपनी का, ऑफिस का, जो भी असर हो रहा है आप पर, उसे अवसर बनाओ। उस असर को, यानी वो मौका बन जाए। आप उस मौके को अपने उत्थान के लिए उपयोग में लाओ। मैराथन कौन सी है? आत्म उत्थान की। माय उत्थान इज मैराथन। माय उत्थान, मैराथन। ये जो ध्यान का चैलेंज दिया जा रहा है वो उसी वजह से है कि आप देख पाओ कि असर जो हो रहा है, मैं इससे दुखी भी हो सकता हूँ, दुखी होकर रो धो सकता हूँ, शिकायतें कर सकता हूँ, शिकायतों में कूद सकता हूँ, दूसरों के झगड़ों में कूद सकता हूँ, मगर मुझे कूदना नहीं है। मुझे बाहर
रहना है, असर को अवसर बनाना है, मौका बनाना है खुद को जानने का, आत्मोत्थान का, आत्मविकास का मौका आपको आया है, उसका फायदा लो। ये है कैजाद दृष्टिकोण। सभी ये दृष्टिकोण सीख कर जाएं, घटनाएं कोई भी हो रही हों। हम कौन सा दृष्टिकोण अप्लाई करेंगे? चाहे कैद में हैं, चाहे मन मुताबिक नहीं हो रहा है, मगर हम क्या देखेंगे? खुद को पूछोगे मैं क्या देखूं? अगर आप वही देखोगे जो दिखाया जा रहा है तो आप कैदास हो, गुलाम हो, गुलाम। और अगर आप उसके पार का देख पाओगे तो आप कैजाद हो। तो ये दृष्टिकोण सभी अपनाएं। क्या आपने यह पंक्ति सुनी है? लक्ष्य पर कार्य करें ताकि लक्ष्य आप पर कार्य कर पाए। लेकिन जिन्होंने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, उन पर लक्ष्य कैसे कार्य कर पाएगा? इसलिए महत्वपूर्ण है जीवन का लक्ष्य पता होना। अगर युवा पीढ़ी को ये बातें पहले से ही पता है तो उनके जीवन का बहुत सा समय और ऊर्जा बच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति में कर सकते हैं। इसलिए 18 से 24 साल के युवाओं के लिए तेज ज्ञान फाउंडेशन लेकर आया है विशेष 3 दिवसीय रेसिडेंशियल रिट्रीट B4 अल्टीमेट पर्पस जेन Z अनलीश योर पोटेंशियल फॉर यूथ। बनाए खुद को खुद से बेहतर। इस शिविर में युवाओं को जीवन के हर स्तर पर विकास और सफलता पाने हेतु मिलेगा उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और इसे प्राप्त कैसे करें, सफलता की ओर ले जाने वाली कौन सी आदतें विकसित करें, मोबाइल का अतिरिक्त इस्तेमाल या अन्य टेम्पटेशन से अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर कैसे रखें, योग्य निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी कैसे विकसित करें, मेडिटेशन की शक्ति से जीवन का हर आयाम सीधा, सरल मगर शक्तिशाली कैसे बनाएं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। तो आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने बेस्ट वर्जन से मिलने का सुनहरा अवसर पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।